मैं हूं खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूं। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज झैल हैं। मरीज के घर वालों में हंगामा, दुर्गापुर के IQ सिटी अस्पताल में फायरिंग। बाएं बाजू की तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में BLRO को मेमोरेंडम पेश किया गया। पांडेश्वर में भारी गाड़ी की जद में आकर एक शख्स की मौत, एहतजाज। आसनसोल रेल पार के घर में आग। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. मरीज के घर वालों में हंगामा, दुर्गापुर के IQ सिटी अस्पताल में फायरिंग। पवन शर्मा की रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त एक ही खानदान के तकरीबन 5 से 6 अफराद IQ सिटी अस्पताल में मरीज से मिलने पुरइसरार कर रहे थे। जब वहां मौजूद एक पुलिस अहलकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो उससे झगड़ने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जब अस्पताल के सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें पुरसकून करने की कोशिश की तो मरीज के एक रिश्तेदार ने मुबीना तौर पर इस हथियार से 3 राउंड फायरिंग कर दिए जो इसके पास था। इतला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए 2 ख्वातीन समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके पास से असलहा भी बरामद कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। मोटरसाइकेल থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল এবং সে অসুস্থ অবস্থা তার বাড়ির লোক এখানে IQ সিটিতে ভর্তি করেছিল। 2 দিন ধরে এখানে ছিল এবং ট্রিটমেন্টে ওরা অসন্তুষ্ট ছিল। সেই নিয়ে বাসুদেব পালের বাড়ির লোকরা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। সেই সময় খবর পেয়ে পুলিশ যায় আমাদের এবং তারা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক ছিল। পুলিশের তরফ থেকে বলাও হয় যে ডাক্তারবাবু দেখা করতে চাইছেন, 2-3 জনকে নিয়ে আসতে, কিন্তু ওনাদের দাবি ছিল যে আমরা যতজন আছি সবাই আমরা দেখা করব। সেই নিয়ে বচসা শুরু হয় IQ সিটির সাথে এবং কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পুলিশ তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু আহত ব্যক্তির একজন আত্মীয় তিনি তার সম্ভবত সেটা ফায়ার আর্মস মানে সার্ভিস রিভলভার হতে পারে, সেটা এখনো ভেরিফাই হয়নি। লাইসেন্স আছে কিনা সেটা ভেরিফাই হয়নি, সেটা উনি বলছেন এটা লাইসেন্স আর্মস। তো সহসা উনি গুলি চালায় কিন্তু লাকিলি কারুর গায়ে লাগেনি, ওটা কেউ ইনজিয়ার্ড হয়নি। ওটা আমরা 2 রাউন্ড এখন অবধি খুঁজে পেয়েছি, ওর এমটি কার্টিজ। তো যেটা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে সেটা 3 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। তো এই নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি এবং একটি FIR হয়েছে। আমরা 4 জনকে ডিটেন করেছি। হ্যাঁ, পুলিশের উপরে ওরা অতর্কিতে একটা অ্যাটাক করেছিল। আমাদের একজনকে, আমাদের পুলিশ কর্মচারীকে ওরা গায়ে হাত দেয়। তো সেই নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে এবং পুরো ব্যাপারটা আমরা বাকি এনকোয়ারি। बाएं बाजू की तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में BLRO को मेमोरेंडम पेश किया गया। 6 बाएं बाजू की तंजीमों जैसे सारा भारत खेत मजदूर यूनियन, सारा भारत कृषक सभा, सेतु बस्ती,
अनियन समिति, समाजी इंसाफ फोरम, मंचन राव के दफ्तर में आदिवासी के सामने एहतजाज किया गया और मुख्तलिफ मुतालबात के हक में मेमोरेंडम पेश किया गया। दफ्तर की लापरवाही की वजह से यहाँ एक शख्स की मौत हो गई है। इसके वर्षा को उसकी ज़मीन पर कोई भी तामीराती काम करने की सहूलत मिल रही है। इसके अलावा तालाबों को भरा जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर रेत की खुदाई की जा रही है। इसके अलावा जिन गरीब लोगों को ज़मीन लीज पर मिली है लेकिन म्यूटेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर आज ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। पांडेश्वर में भारी गाड़ी की जद में आकर एक शख्स की मौत, एहतजाज। 32 साला प्रसन्नजीत मुखर्जी पांडेश्वर के ऊपर पाड़ा के रहने वाले सड़क पर सफ़र कर रहे थे कि एक 16 पहियों वाले सामान के ट्रक ने उसे कुचल दिया और फरार हो गया। इस वाक़े की खबर फैलते ही इलाका में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इस जानलेवा हादसा का सबब बनने वाले ट्रक की फौरी शनाख्त करके उसे कब्ज़े में ले लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने इस मसरूफ़ सड़क पर लापरवाही से चलने वाली गाड़ियों को रोकने का भी मुतालबा किया। जुमा को उन्होंने इस मुतालबे को लेकर काफ़ी देर तक सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत सालतोड़ ग्राम पंचायत का परबेलिया दामोदर नदी के किनारे शमशान घाट के करीब सरकारी ज़मीन पर है। पंचायत की निगरानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। जानकारी देते हुए नितूरिया पंचायत समिति के सदर शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया कि परबेलिया नदी के शमशान घाट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जा रहा है ना, ये किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? देखिए, हम लोग परबेलिया 8 नंबर जो रिवर साइड है वहाँ पर हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम लोग रखे थे और उसको हम लोग काम चालू किए हैं। ये टोटल 6,08,000 रुपया देकर इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। ये पूरी पंचायत समिति का फंड है। इम्प्लीमेंट एजेंसी सालतोड़ ग्राम पंचायत है। चूँकि फंड इसका एक अलग से फंड इस साइड से ही हम लोग को मिलता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक फंड अलग से होता है। इस फंड से ही उसको तैयार किया जा रहा है। इलाका के मैंने सालतोड़ ग्राम पंचायत के इलाका के जितने भी मैंने आवर्जना है, इधर उधर फेंका हुआ रहता है, जो भी डस्ट वगैरह सब एक जगह एकत्रित कर जो नष्ट हो जाएगा उसको उससे सार तैयार किया जाएगा। जो नष्ट नहीं होगा उसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर अलग जगह हम लोग उसको दे देंगे जगह पर। जैसे कहीं ब्रिज बनता है तो वहाँ पर लग जाता है, जैसे पॉलीथीन वगैरह। और जो सड़ने का चीज़ है उससे हम लोग सार को तैयार करके उसको मार्केट में हम लोग उसको बेचेंगे भी। ये टोटल हम लोग का प्रोजेक्ट सालतोड़ ग्राम पंचायत के देखरेख में बन रहा है और फंड नेतुरिया पंचायत समिति की तरफ से तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिन में इस स्कीम को हमारे जो भी ग्रुप की महिला लोग हैं इसको देखरेख करेगी और आने वाला दिन में इससे बहुत इलाका का मैंने आवर्जना शेष होगा और आने वाला दिन में बहुत परिवार इससे चलेगा। कितनी जमीन पर बन रहा है ये? और लगभग 1-2 कट्ठा जमीन है। वहाँ पर जमीन अवेलेबल है, हम लोग का सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है बड़ी जोर शोर से कि आने वाले दिन में हमारा इलाका से दूषण मुक्त हो जाए। कितना दिन में तैयार होने की संभावना है? लगभग और 15 से 20 दिन। आशा करते हैं अप्रैल में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जिम्नाजियम में एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर कानून मुलाय घटक ने शिरकत की। इस मीटिंग में मेंबरान ने क्लब को जदीद शक्ल देने के हवाले से वजीर से तफसीली बातचीत की। मीटिंग के दौरान इन क्लब के मेंबरान ने मुतालबा किया कि इस पुराने इंस्टीट्यूट को अब नए दौर के मुताबिक जिम के आलात, खेलों के तरबियती मरकज़ और ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की फलाह बहबूद के प्रोग्रामों से लेस होना चाहिए ताकि ये क्लब एक बार फिर मुआशरे के हर तबके के लिए तहरीक और सेहत का मरकज़ बन सके।
इस मीटिंग में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, मुकामी काउंसिलर रीना मुखर्जी और क्लब के सीनियर रुकन श्री कृष्णा मिश्रा भी मौजूद थे। सब ने क्लब के समाजी और सकाफती किरदार को सराहा और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अपनी नौकरियों से हाथ धोने वाले उस्ताज़ा ने पुरुलिया शहर में एहतजाजी मार्च निकाला। पुरुलिया पहले नाअहल को हटा दे तब काबिल स्कूल वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद मुलाजमत से हाथ धो बैठने वाले पुरुलिया के उस्ताज़ा ने पुरुलिया के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से टैक्सी स्टैंड के रास्ते अंबेडकर मुजस्समा के करीब तक इसी तरह के मुतालबात के साथ जुलूस निकाला। बरतरफ उस्ताज़ा ने पास सभा में कहा, हम चाहते हैं कि विमर रिपोर्ट शाये की जाए, नाअहल और अहल अफराद की फहरिस्त अलग की जाए और नाअहल लोगों को फौरी तौर पर तालीमी शोबे से हटाया जाए, तभी हम स्कूलों में वापस आएंगे। काबिल ज़िक्र है कि 2016 के एसएससी पैनल को मुल्की सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को मनसूख कर दिया था। इसके नतीजे में तकरीबन 26,000 उस्ताज़ा और तालीमी कारकुन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। दिल्ली में इमारत गिरने से 4 अफराद हलाक। इमदादी कारकुन मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में हफ्ता की सुबह एक 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 13 दिगर को बचा लिया गया। एक अहलकार ने बताया कि कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत का मालिक भी फंसे हुए लोगों में शामिल है। ये वाक़या सुबह 3 बजे के करीब पेश आया, जिसके बाद नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमों पर मुश्तमिल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सीनियर पुलिस अफसर एक अहलकार ने उसे पेन के गिरने के तौर पर बयान किया, जिसमें इसने कहा जिंदा रहने के इम्कानात कम से कम हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शाहदी ने कहा, फिर भी हमें उम्मीद है कि ऐसी जानें बचाई जा सकती हैं और सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। मलबे को आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शाहदी ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे गुंजान इलाकों में काम करना इंतहाई चैलेंजिंग है। मिस्टर शाहदी ने कहा कि जगह की तंगी की वजह से मलबा साफ करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल महदूद है। सीसीटीवी के दिल्ली की इमारत गिरने के लम्हे को कैद कर लिया है, संदीप लांबा ने कहा। रेलवे इंजन और कोयले से लगे डंपर में तसादम। पांडेश्वर के श्यामला कोलवरी में एक बड़ा हादसा पेश आया। खराब मौसम के दरमियान साउथ श्यामला कोलवरी के करीब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के एक डीजल इंजन और कोयले से लदे डंपर के दरमियान ज़बरदस्त तसादम हुआ। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तसादम इतना शदीद था कि कोयले से लदे डंपर का पिछला हिस्सा खुल गया, जिससे कोयला सड़क पर बिखर गया। इस वाक़या के बाद करीबी सड़कों के दोनों जानिब शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका और ड्राइवरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाए और ट्रैफिक का नज़म बहाल करने के लिए फौरी इक़दामात उठाए। कोयले से भरी सड़क को साफ करके डंपर को हटा दिया गया।
PHE बोटलिंग प्लांट के सामने एहतजाजी मुजाहरा, बहाली का मुतालबा। मुबीना तौर पर लोग इंटरप्राइज नामी एक निजी कंपनी में PHE बोटलिंग प्लांट में कम अज़ कम 32,000 रुपये माहाना उजरत पर 7 साल काम करने के बाद 5 कारकुनों को मुलाजमतों से हटा दिया गया। इस जगह आलोक इंटरप्राइज के सुपरवाइज़र नए कारकुनों की तकर्री करेंगे। मुलाजमत से हाथ धोने वाले 5 कारकुनों ने तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ एहतजाज किया। मुलाजमत से हाथ धोने वाले 5 कारकुनों के नाम विशुदास, सम्राट हाड़ी, मलवन प्रधान, दीपक बौड़ी, किसान हाड़ी है। उनका मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उन्हें 6 माह की तनख्वाह दी जाए। वो ये भी संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंटरप्राइज के सुपरवाइज़र बाहर के लोगों को तृणमूल लीडर का नाम देकर मुलाजमत देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उनका क्या काम होगा। आसनसोल सिटी बस स्टैंड के अहाते में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के फलाह बहबूद के लिए खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रियासती वजीर कानून मुलाय घटक मौजूद थे। इस तकरीब में बस कारकुनों के लिए सरकारी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम को मुयस्सर तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, इस पर तफसीली बातचीत हुई। इसमें कारकुनों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के फ़वाइद की बराह रास्त फ़राहमी, मरने वाले बस कारकुनों के अहल खाना को चेक की फ़राहमी, मुलाज़मीन के हौसले को बढ़ाना और हुकूमत की मदद की यकीन दहानी शामिल है। आसनसोल रेल पार्क के घर में आग। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 25 के तहत ओके रोड के बड़ा नाला के करीब एक घर में आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दरअसल छोटे बच्चों के लिए हौजरी की अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदार मोहम्मद आसिफ खान ये सामान इस घर में रखते थे। उन्होंने बताया कि चंद रोज़ कबल भी तकरीबन 70,000 रुपये का सामान आया था। इसके अलावा बच्चों के सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों की मालियत भी तकरीबन 3 लाख रुपये थी। आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही काउंसिलर SM मुस्तफ़ा मौका पर पहुंच गए और आग को बुझाने में भी मदद की। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट लगे। इस दौरान उनके घर में रखा तमाम सामान जलकर राख हो गया। अब है समय मोमेंट के SMS का। Maturity is not about age. It is about knowing when to speak, when to stay silent and when to simply walk away. पुख्तगी इसके बारे में नहीं है कि ये जानने के ऊपर है कि बोलने के लिए और खामोश रहने के लिए चले गए थे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।